महेश लूथरा नाम का एक जाना माना आदमी दिल्ली शहर में बहुत मशहूर था। एक अपनी रईसी की वजह से और दूसरी अपनी ईमानदारी की वजह से महेश लूथरा बहुत अच्छा इंसान था। वह उसके पास आने वाले लोगों की मदद करता था, सभी उसका बहुत सम्मान भी करते थे। महेश लूथरा अपनी पत्नी राखी लूथरा और अपने बेटे करण के साथ बहुत खुश रहता था। वह दोनों ही करण से बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करते थे। करण ने अपने 12वें बर्थडे पर एक साइकिल मांगी जो उसे तुरंत गिफ्ट में दे दी गई। वह साइकिल देखकर बहुत खुश हो गया और जैसे जैसे वह बड़ा होता जा रहा था उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। उसके पापा मम्मी कभी भी कोई चीज के लिए उसे मना नहीं करते थे। बचपन से ही करण ने जो भी मांगा महेश लूथरा ने उसे सब कुछ दिया। एक दिन करण ने अपने पापा महेश लूथरा से एक महंगा फोन मांगा। उस समय वह केवल 15 साल का था। महेश लूथरा ने तुरंत उसकी इच्छा को पूरी कर दी। जैसे जैसे करण बड़ा होता जा रहा था उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। खाने से लेकर कपड़े, जूते, गाड़ियाँ, फोन सभी महंगे महंगे खरीदता था और कुछ भी काम नहीं करता था, बस आवाराओं की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता था। करण ये सब हरकतें देखकर उसकी माँ राखी लूथरा बहुत परेशान हो गई थी। तब उसने अपने पति महेश लूथरा से बात की। राखी ने महेश से बोला कि शायद हमारा बेटा बिगड़ता जा रहा है। हमने उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करके शायद कुछ गलती कर दी है। उसने ना तो पैसों की कदर करनी आती है और ना ही वह मेहनत करना जानता है। सब वह पैसों को उड़ाना ही जानता है। महेश राखी के सवालों का जवाब देता है और कहता है कि तुम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बेटा बहुत अच्छा है और हमारा फर्ज है कि हम उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करें। अब ज्यादा मत सोचो, जाओ। करण बड़े कॉलेज में पढ़ने लगता है। वहाँ अपने आवारा दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करता था और पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। करण अपने दोस्तों के साथ बुरी आदतें भी सीखता जा रहा था, जैसे सिगरेट पीना, लड़कियों को छेड़ना, टीचरों को परेशान करना। करण की इस सभी आदतों से कॉलेज के टीचर परेशान हो गए थे। तभी उन्होंने करण के मम्मी पापा महेश लूथरा और राखी लूथरा को बुलाया और उसकी शिकायत की। ये सब सुनने के बाद दोनों शौक में पड़ गए। उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि करण इतनी बुरी आदतों का शिकार हो गया है। ये सब सुनकर करण से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और करण को समझाते हैं कि वह उन बुरी आदतों को छोड़ दे। करण उनकी बातों को इग्नोर करके साइड में बैठ जाता है। राखी करण का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देती है। राखी करण से कहती है, जब तुम बाहर की दुनिया देखोगे और गरीबों को देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम अमीरी का कितना बेकार फायदा उठा रहे थे। करण को लगता है कि उसके मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा हैं और बाद में उसे बुला लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और करण वहां से चला गया। करण दिल्ली की गलियों में घूमता जा रहा था। उसके पास कुछ पैसे से शुरुआत में उन पैसों से तो अपने खाने के लिए खाना खरीद लेता है। 2 दिन बाद उसके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे खत्म होने पर करण सोचता है कि अब वह क्या करेगा। उसके पास एक चवन्नी भी नहीं है कि वह अपने खाने के लिए कुछ खरीद ले। वह पूरे दिन भूखे पेट भटकता रहा। करण को बहुत पछतावा होता है कि उसने अपनी अमीरी का बहुत गलत फायदा उठाया है। पहले उसके सामने उसकी मनपसंद चीजें 2 मिनट में रख दी जाती थी, अब उसके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। करण बाहरी दुनिया के लोगों को देखता है जो इतने से मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाकर अपना पेट भरते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी भीख मांगते देखता है जो अपना पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। ये सब देखकर वह बहुत दुखी होता है और अपने किए पर बहुत पछतावा करता है। वह अपने मम्मी पापा के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे वादा करता है कि वह कभी भी बुरी आदतों को नहीं अपनाएगा और अब से वह मेहनत करके कमाएगा। वेल दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि करण के पापा ने उसकी सारी इच्छाओं को तुरंत पूरा करके सही किया या फिर गलत। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।